किसी ने क्या खूब कहा है कि ईश्वर तो दिखाई भी नहीं देते, विश्वास कैसे करूं। बहुत ही सुंदर जवाब मिला। श्रद्धा वाईफाई की तरह होती है, दिखाई तो नहीं देती पर सही पासवर्ड लगाने से जरूर कनेक्ट हो जाती है। दोस्तों, आज की ये नाम जप का प्रभाव की प्रेरणादायक कहानी उन मित्रों के लिए है जो भगवान पर शक करते हैं। कहानी काल्पनिक है पर इस कहानी में जीवन का बहुत बड़ा सार छुपा है, इसलिए इस कहानी को अंत तक बड़े ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर आप पाएंगे कि ऐसी कहानियां ही जीवन बदलती है। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वे गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी, वह हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उठते बैठते हनुमान जी का नाम जप किया करती थी। यहाँ तक उपले बनाते समय भी उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपवास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और मजाक बनाकर कहने लगे कि अब देखें हनुमान जी कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वह उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए हैं। वे मन ही मन हंसने लगी और अपने हनुमान जी को कहने लगी, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। यह कह उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना आरंभ कर दिया। दोपहर हो चली तो भूख लग गई पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डाली, पानी के कुछ घूंट लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्त को कष्ट होता देख वह विचलित हो ही जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए। सोचा उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अतः वह एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुंच कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए एक साधु को देख आनंद तो हुआ पर घर में कुछ खाने को ना था। यह सोच दुख भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देख बड़े प्रसन्न हो गए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया, बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन दे चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुंच गए। सरपंच से कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था, अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी हनुमान जी की बात तुरंत मान ली। गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रखे। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर विश्वास नहीं होता। साधु वेशधारी हनुमान जी ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उनकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। वह अपने उपले उठा साधु बाबा को नमस्कार कर चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के चुराए थे उपले, उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। अतः जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वह दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुंच गए। बाबा ने सरलता से कहा कि वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जपा करती थी और उसके नाम में इतना तल्लीन रहती थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वह यह सुन रहे थे कि किन उपलों से हनुमान जी का नाम निकलता है और जिनसे हनुमान जी का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। यह है नाम जाप का परिणाम। अतः हमें व्यवहार के प्रत्येक कृत्य करते समय नाम जप करना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है, वह संकट से बचाव होता है। बस अपना विश्वास और समर्पण का भाव ईश्वर के प्रति लगाए रखें। यह मत सोचें कि यह कहानी काल्पनिक थी, ऐसा थोड़ा होता है। बस अपना विश्वास और समर्पण का भाव हनुमान जी के प्रति, अपने इष्ट देवी देवताओं के प्रति बनाए रखें। अतः आप सभी मित्रों पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम हनुमते नमः।